माननीय नेताजी जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो आप सभी लोग किसान के घर के हैं और खेती गृहस्थी का सामान सट्टी में बाजार में ले जाने का काम आप सब लोग करते हैं। घर से हुआ कि बैलगाड़ी पर धान का बोरा रखा हुआ है और शेफई से करहल बाजार 6 किलोमीटर है। मुलायम सिंह इसको लेकर जाओ मंडी में फड़ा अड़तिया के हैं, फला नाम के अड़तिया के हैं, धान रखाओ। और वो बैलगाड़ी में अपना धान लेकर जब जा रहे थे तो चुंगी पड़ी और जब चुंगी पड़ी तो उनके धान की चुंगी मांगी गई 1 चवन्नी। नेताजी के पास 1 पैसा भी नहीं था और नेताजी अपनी बैलगाड़ी वहीं खड़ी करके दौड़ते हुए करहल बाजार में गए उस अड़तिया की आढ़त में। कहे मेरी बैलगाड़ी खड़ी है, 55 हमसे मांगा गया है 1 चवन्नी चुंगी अदा करने के लिए, चुकता करने के लिए। नेताजी 1 चवन्नी लेकर के आए, चवन्नी अदा किए। अपनी बैलगाड़ी पर जब बैठे तो वहां 2, 4, 10 लोग जो भी उपस्थित थे उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये चुंगी को मैं समाप्त कर दूंगा। वहां के बैठे हुए लोग, उस समय के लोग उनकी हाथोड़ी पीटकर ताली बजा करके मजाक उड़ाए थे, ठास उड़ाए थे और नेताजी को वह बात और चुभती रही। नेताजी जब पढ़ लिख रहे थे, डॉक्टर उमाशंकर यादव जी याद होगा कि झांसी में नेताजी जब भाषण कर रहे थे सम्मेलन में तो वो कहे कि इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों सटा हुआ था, बीच में केवल ऐसी बाउंड्री खड़ी थी और बाउंड्री में विद्यार्थी 2-4 जगह मुक्का फोड़ दिए थे, ईंट निकाल दिए थे कि हम इधर से उधर, उधर से इधर करते रहेंगे। कुछ लड़कों का झुंड निकला, उस झुंड के बाद कुछ लड़कियां निकली तो नेताजी ने खुद मंच से कहा कि मेरी नजर उन लड़कियों पर पड़ी और ठीक मेरे पीछे मेरे संस्कृत के गुरुजी खड़े थे। वो मेरे कंधे पर हाथ रखे और कहे, मुलायम सिंह तुम इन लड़कियों को देख रहे हो, तुम्हें जमाना देखेगा, रास्ता पकड़ो, पगडंडी तय करो, आगे बढ़ो। और नेताजी ने कहा कि जीवन में सबको अवसर मिलता है। उनकी यह बात मुझे लगी। आगरा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए और इसके बाद वो अध्यापक हुए और अध्यापक जब हुए तो करहल जाते थे। शेफई से करहल के बीच में जलमग्न होता था 3-4 किलोमीटर तक। बरसात के महीने में वहां के लोगों ने कहा कि नेताजी अपनी साइकिल अपने चांद पर रखकर जाते थे। तो उधर की भाषा मेरे समझ में नहीं आई कि ये चांद क्या होता है, चांद इतना ऊपर होता है, कहां नेताजी चांद पर साइकिल रखते थे। तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग सिर को चांद कहते हैं यहाँ पश्चिम में, उटावा के क्षेत्र में। तो अपनी साइकिल अपने सिर पर टांग करके 3 किलोमीटर जाते थे। अपना धोती और कुर्ता गांधी झोले में लपेट करके रख देते थे हैंडल में और नेताजी 3 अंडरवियर पहना करते थे, लेकर जाते थे कॉलेज। इसलिए कि अगर मौसम खराब है तो जो मेरा अंडरवियर कमर के नीचे तक पानी में डूबा है उसको मैं डाल दूंगा, सूख जाएगा और दूसरी अंडरवियर पहनकर वापस आऊंगा। लेकिन अगर मौसम ठीक नहीं था तो 3 नहीं 4-4 अंडरवियर लेकर जाते थे। इधर आने के बाद उस अंडरवियर को पहनते थे। तो नेताजी यह संघर्ष करते हुए छात्रों के, बुनकरों के, मजदूरों के, किसानों के दर्द को विद्यार्थी जीवन से लेकर के और अध्यापन कार्य तक को महसूस करते रहे, पीड़ा से छटपटाते रहे। 2015 साल की अवस्था में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने आंदोलन चलाया, सिंचाई का दर बहुत बढ़ गया था। 15 साल की अवस्था में नेताजी उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जसवंत नगर से जो विधायक हुआ करते थे नथू सिंह यादव जी, जिनके बेटे एमएलसी बन गए थे बाद में सुभाष यादव जी, तो नेताजी के ऊपर निगाह जब पड़ी तो नेताजी पहला चुनाव 1967 में लड़े और बहुत कम उम्र में 24-25 साल की अवस्था में नेताजी चुन करके विधानसभा के सदस्य हुए। लेकिन नेताजी यही स्थिर नहीं रहे। नेताजी निरंतर आगे बढ़ते रहे।
संघर्ष देखते रहे। नेताजी के ऊपर पुलिस की भी लाठियां पड़ी, डिप्टी एसपी की भी लाठियां पड़ी। नेताजी ऐसे नेता एक दिन में नहीं हो गए हैं और नेताजी निरंतर संघर्ष करते 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 आप लोगों को 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन से पहले जब रामकोला कांड में देवरिया नेताजी जा रहे थे, तत्कालीन सरकार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। नेताजी को रात में गिरफ्तार करा लिया गया और ला करके शिवपुर कारागार, सेंट्रल कारागार, केंद्रीय कारागार में बंद किया गया। तो नेताजी ने समाजवादी पार्टी के लिए सोचना शुरू किया जेल से ही, और समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी पहली बार 12 अक्टूबर 1992 को बनारस में आकर भाषण किए थे।